सख्त सर्दी में मसालेदार और गर्मा गर्म फैसला आ गया जी। जजमेंट कमाल जजमेंट है जी। तमील मुख्तस का दावा किया बंदे ने, नीचे स्टे ग्रांट करने की रिक्वेस्ट की, एड इंटरम इंजेक्शन डिक्लाइन कर दिया। जैसा नसीब जैसा हमने कहा जी, स्टे नहीं बनता इसमें, ठीक है। रिमेनिंग कंसिडरेशन अमाउंट का आगे फौरी तौर पे जमा कराएं, अदरवाइज मैं दावा खारिज कर दूंगा। बाकी जो रकम थी, क्योंकि एग्रीमेंट में बयाना पे था, बाकी रकम रहती थी, ठीक है। जजमेंट नोट कर लें। अपील में मैटर गया स्टे के लिए कि स्टे नीचे गलत डिक्लाइन हुआ है, स्टे ग्रांट किया जाए। अपील में क्या बना, और ये जो है मैं जजमेंट आपको बताता हूँ, 2024 MLD पेज 32 है, लाहौर रावलपिंडी बेंच का फैसला है। और ये था जी बिफोर जस्टिस जवाद हसन साहब। अच्छा, नीचे जो है वो तमिल मुख्तस के दावे में जो बयाना दिया हुआ था रिमेनिंग अमाउंट का जमा कराने का सिविल जज ने ऑर्डर कर दिया, साथ ही स्टे जो है खारिज कर दिया गया। एड इंटरम इंजेक्शन जो है दरख्वास्त खारिज नहीं की, मतलब 3912 की स्टे एप्लीकेशन खारिज नहीं की, वो पेंडिंग थी। जो है सिर्फ एड इंटरम इंजेक्शन जो फर्स्ट डे ग्रांट किया जाता है वो खारिज कर दिया, ठीक है, वो ग्रांट नहीं किया। उसके खिलाफ अपील थी। जज साहब के पास जो मैटर आया तो जज साहब ने बीच में मेंशन किया कि जो रिमेनिंग कंसिडरेशन अमाउंट जमा कराने का ऑर्डर हुआ है वो तो आप कोर्ट में जमा कराएं पहले। वो बंदे ने फौरी तौर पे बाकी जितनी रकम थी बयाने के अलावा जो रहती थी एग्रीमेंट टू सेल के ऊपर, वो अदालत में जमा करा दी बाकी रकम, और रिक्वेस्ट की कि जी मुझे स्टे ग्रांट किया जाए, क्योंकि वो आगे से आगे बेचता जाएगा और जो है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट होगा और जो लिटिगेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन जो है वो स्टांस जज साहब का ये था बीच में कि जी अभी अपील पेंडिंग है, अभी तक फाइनल डिसाइड नहीं हुआ, सिर्फ एड इंटरम इंजेक्शन जो है वो डिक्लाइन हुआ आपका, ठीक है। इसमें जज साहब ने उनको डायरेक्शन दी जो है नीचे कि जी 10 डेज में डिस्पोज ऑफ की, स्टे ग्रांट नहीं किया, ठीक है ना, जो है वो उसकी अपील खारिज की। तो डायरेक्शन दे दी नीचे कि स्टे एप्लीकेशन का 10 डेज में मैटर डिसाइड किया जाए, ताकि नीचे अगर स्टे मिलता है तो नीचे कोर्ट जो है ट्रायल कोर्ट जो जहाँ पे सूट पेंडिंग है, स्टे लो, एप्लीकेशन भी पेंडिंग है। तो जज साहब ने इसमें इंटरफेरेंस नहीं की, लेकिन जो है डायरेक्शन दे दी कि जी 10 डेज में सिविल जज साहब जो है एप्लीकेशन डिसाइड करें, क्योंकि अगर ये स्टे एप्लीकेशन डिसाइड हुई होती उसके खिलाफ फिर अपील जो है उसके ऊपर बाकायदा ऑर्डर आना था। जज साहब उसके ऊपर स्टे ग्रांट भी कर सकते थे, अपील मंजूर भी कर सकते थे, लेकिन जज साहब ने मुनासिब नहीं समझा कि जी, उन्होंने कहा कि जब ऑलरेडी अभी एप्लीकेशन पेंडिंग है, वो डिसाइड नहीं हुई, एड इंटरम इंजेक्शन है एक, उसके अगेंस्ट ही अपील में आए हैं, तो लिहाजा जो है नीचे डायरेक्शन देकर डिस्पोज ऑफ कर दिया। 10 डेज में सिविल जज जो है वो स्टे एप्लीकेशन डिसाइड करे, स्टे बनता है तो ग्रांट करे, नहीं तो डिसमिस करे स्टे एप्लीकेशन।